मेरा आगमन या भगवत आगमन तब ही होता है जब ऐसे दुनिया बढ़ जाती है और सज्जन सरल साधु संत महात्मा जैसे लोग जब कष्ट में पड़ते हैं और वो अत्याचार बढ़ता है तो प्रभु का हथौड़ा पड़ता है, बिना आवाज वाला, जो आवाज नहीं करता और सब छिड़क के रख देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। छाती पर हाथ भी रखने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे झटका लगेगा छाती को, कहां पड़े रह जाएंगे, कहां कहां। चलते चलते बाइक पर, चलते चलते खेत पर, खलियान पर, दुकान पर, ऑफिस में, कहां अंत हो जाएगा जीवन का कोई नहीं जानता। तो अपनी प्रवृत्ति को क्यों बुराई में पड़ना है। जितना हो सके किसी को मरहम लगाओ, किसी को काटो मत, तकलीफ मत दो। पर कंस को हंसी आती थी जब किसी को कष्ट पहुंचता था, रावण हंसता था जब किसी को कष्ट होता था, तो रावण को हंसी आती थी। तो ऐसे जमाने में लोग थे, हैं और रहेंगे। दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को दुख देकर खुश होना, ये परंपरा में है पहले से ही। वो लोग हमेशा रहते हैं, रहेंगे। पर ये भागवत कथाएं जो चल रही हैं, इसीलिए चल रही हैं कि ऐसे लोग कम होने चाहिए। अगर ऐसी बुराई हम लोगों में भी है तो ये कथा सुने, प्रवचन सुने, सत्संग सुने और उन बुराइयों से मुक्त होकर ये निश्चय करें कि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हम किसी को कष्ट क्यों दें, और हम कष्ट की जगह क्यों न सुख बांटें, क्यों न आनंद बांटें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु दुनिया में कोई दुखी न रहे, कोई अशांत असमंजस में न रहे, सब आनंद में रहें, प्रसन्नता में रहें, गरीब रहें पर अमीरी जैसा सुख उनके दिमाग में हो, आनंदित रहें। शरीर से भंग हो गए हैं, कोई बात नहीं, तो भी उनका चित्त मन ताकतवर हो, उनको सुख मिले, शांति मिले। यही शिक्षा है सत्संग की, भागवत की। घर में से जैसे कूड़े को निकालना सबका दायित्व बनता है, अच्छी औरत, अच्छी बहू, अच्छी सास, अच्छा पुरुष वही कहलाता है जो घर को स्वच्छ निर्मल रखे। अगर आपके घर में कचड़ा वचड़ा पड़ा है, आने वाला अतिथि देखेगा तो आपके घर से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। ऐसे ही आपका जो शरीर है ये भी एक घर है, इसमें भी अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष एक कचड़े पड़े हैं तो परमात्मा रूपी कोई अतिथि पधारेगा कभी हृदय में तो वो इसको पसंद नहीं करेगा, छोड़कर दूसरे हृदय की तरफ बढ़ेगा। चाहे तुम किसी भी वर्ण में पैदा हुए हैं, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ण से। परमात्मा केवल अच्छाई को देखता है और बुराई को देखता है। भगवान को वर्ण से फर्क पड़ता होता तो सबरी का बेर ना खाते, विदुरानी के छिलके ना खाते। भगवान को जाति का फर्क पड़ता तो मीरा इतने बड़े घर की छत्राणी और संत रविदास को गुरु बनाया। वो तो राजकुमारी थी, महारानी थी मीरा। फर्क हमारे ऊपर, फर्क अगर पड़ता है तो विचार का पड़ता है। हम कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कीचड़ में कमल खिलता है। मोतियों का जन्म मछली के पेट से होता है। मोती का जन्म मछली के पेट। मछली क्या अच्छा खाती है? मछली का भोजन तो गंदा ही है, उसमें से तो बांस मारती है मछली में से। उसके पेट में मोती का जन्म होता है। शरीर बदबूदार है पर उसके अंदर पैदा हो रहा है मोती। मोती पैदा करने की फैक्ट्री मछली बनती है। तो आप कल्पना करो मोती कहाँ पैदा हो रहा है। ऐसे महान व्यक्ति कहाँ पैदा हो सकता है? उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है, उसकी कोई परिवार फिक्स नहीं है। तुम्हारे कहने से पैदा नहीं होगा, वो तो प्रभु और उसके संस्कारों के कारण पैदा होता है। परमात्मा पैदा करते हैं, उसका संस्कार पैदा करते हैं।